हेलो हमारे शेरों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको प्रकाश के जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही बेसिक से समझाने वाला हूं। अगर आप 2024 में 400 प्लस यानी 450 नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए और मैं आपसे वादा करता हूं कि 450 आपका नंबर आएगा, जरूर आएगा। एक बार जो है मेरे परिवार के साथ जुड़िए, जैसा कि मैंने पिछले साल भी डंका बजाया था और इस बार भी बजाने वाला हूं। बशर्ते आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं, मैं आपको जो है बेहतर कंटेंट के साथ नोट्स बनवाऊंगा और आपके साथ जो है मिलकर मेहनत करूंगा। तो ये बिना देर किए प्रकाश के बारे में जानते हैं कि लाइट होता क्या है, आखिर लाइट क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। बहुत ही बारीकी से देने वाला हूँ। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए चलते हैं। ये सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम इन सभी टॉपिक के बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा और आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्जाम टाइम में कम टाइम में जो है सारे चैप्टर को आसानी से वो रिवीजन कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे तभी आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और मैं आपको ये वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मैं डेली आपके लिए जो है बोर्ड एग्जाम के जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही गांव के भाषा में आपको समझाऊंगा। आप ही का मैं भाई हूं, बस आपके थोड़े से प्यार से, आपके मोटिवेट से, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो मैं भी मोटिवेट होता हूं और आपके सरल से सरल भाषा में जो है उस टॉपिक को समझाने का प्रयास करता हूं। तो आइए सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि लाइट जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको वीडियो में बताता रहूंगा। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी जो है मैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना उसका डिस्कशन कर देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहला मेरा टॉपिक है प्रकाश, कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के कितने क्वालिटी है, कितने कैरेक्टर है, कितने गुण है, उन सभी बातों को मैं चर्चा करूंगा। प्रकाश का एक भी टॉपिक मैं यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको कहीं ना कहीं नंबर कम है। वो सब आप जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, उसकी टेंशन मेरी रहेगी। मैं एक एक टॉपिक आपके सामने रखूंगा। दूसरा हमें क्या करना है, प्रकाश के स्रोत यानी प्रकाश के ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिससे प्रकाश निकलते हैं, इन सभी बातों को मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। दूसरा हमें टॉपिक पढ़ना है प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, लुमिनस और नॉन लुमिनस क्या होती हैं, इन सब की चर्चा। तीसरा टॉपिक हमें प्रकाश की किरणें यानी प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ये सभी बातें मैं आपसे चर्चा करूंगा। तीसरा टॉपिक हमारा क्या था, प्रकाश की किरणें। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है पदार्थ जो होती हैं वो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी होती हैं। ये होते क्या है, बहुत इजी तरीके से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि मेरा फुल जो है एनसीईआरटी पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा, हर चीज को तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, क्योंकि आप छोटे मेरे भाई हैं और मैं आपको जो है भाई की तरह आपको गाइड करूंगा। आपको जो है कुछ नहीं करना है, जो मैं बताऊंगा आपको नोट करते रहना है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है बोर्ड एग्जाम में प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन होते क्या है, इसके कौन कौन से नियम है, ये हर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रतिबिंब, जिसको इमेज कहते हैं। इमेज कितने टाइप के होते हैं, प्रतिबिंब कितने टाइप के होते हैं, इसकी भी चर्चा करूंगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है दर्पण, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इस दर्पण में हमें कौन सा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, इसके यूज भी पढ़ेंगे, इनकी क्या क्या उपयोगिता है उनकी चर्चा करेंगे, दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, हमेशा ये जो है डेरिवेशन हमेशा पूछा जाता है कि f बराबर r/2 को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सिद्ध किया जाए, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका डेरिवेशन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमेशा 5 नंबर का पूछता है, दर्पण के सूत्र यानी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे सिद्ध किया जाएगा, इन सबको मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट हमें पढ़ना है आवर्धन क्षमता, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये अगर आप चाहेंगे तो उतार सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा वो वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। और अच्छा लगेगा तो आप एक बार कृपा कीजिएगा कि अपने बड़े भाई को जो है खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूंगा और आपके लिए जो अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊंगा। तो ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। प्रकाश
तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले प्रकाश होते क्या हैं, उनके कौन कौन से कैरेक्टर हैं उनको समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनका कैरेक्टर है। कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, प्रकाश की स्पीड की खोज कौन की थी। तो ये सब बातें मैं अब जा रहा हूँ चर्चा करने। ध्यान से सुनिएगा और कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि मैं जो भी बातें बताऊंगा बिल्कुल ही अलग बताऊंगा। अभी तक आप जितने भी टीचर से पढ़े होंगे लाइट के बारे में, उससे मैं कुछ अलग दूंगा। अगर आपको अलग नहीं लगेगा तो मेरे वीडियो को जो है कोई भी शेयर करने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन एक बार विश्वास जताइएगा, मैं जो भी बताऊंगा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो आइए बिना देर किए हुए सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश और प्रकाश होते क्या हैं। इन सब की चर्चा सबसे पहले मैं बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश होता है कि बहुत ही बारीकी तरीके से गांव वाले भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि मैं तो खुद एक गांव से हूं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों न अपने भाइयों को जो है बेहतर से बेहतर टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ समझा सकूं। मेरे से जितना भी हो सके मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और उस आपकी मेहनत से मैं भी जो है जम के मेहनत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले सालों में कई ऐसे बच्चे जो है मैंने जिनको जो है 400 प्लस का जो है सपना दिखाया है, और इस बार टारगेट है कि आप भी जो है मेरे साथ जुड़िए और 450 का जो टारगेट है वो आपको भी जो है मिले, और आप भी जो है अदर बच्चों की तरह और भी बच्चों की तरह अपना जो है कॉलर को टाइट कीजिए। देखिए एक कहावत ये कि आपने देखा होगा कि जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आधार कार्ड मांगता है। अगर आधार कार्ड नहीं होता है तो बैंक अकाउंट नहीं खुलता है। तो आप खुद सोचिए कि बिना मेहनत के 450 प्लस आएगा? नहीं आएगा। जब बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है तो इसी तरह सफलता के लिए हमें मेहनत की जरूरत होगी। तो आइए उन सफलताओं को कदम से कदम, छोटे से कदम बढ़ाते हुए सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। आप दो टॉपिक देख रहे होंगे कि एक प्रकाश है और एक प्रकाशिकी है। दोनों में क्या अंतर है? अक्सर कई लोग जो है प्रकाश को ही प्रकाशिकी बोलते हैं और प्रकाशिकी को ही प्रकाश बोलते हैं। थोड़ा मोड़ा वहां चेंजिंग क्या है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि पहले आप प्रकाश समझिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने चारों तरफ से जो है लाइट लगवाया। अगर उस लाइट को बंद कर दूं तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, और जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो भी नहीं देख पाएंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो ये हम प्रकाश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। लेकिन इससे जितने भी विज्ञान होते हैं, रिलेटेड विज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। फिर से समझ जाइए, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, और इससे संबंधित विज्ञान को प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स कहते हैं। क्लियर है? इससे संबंधित विज्ञान को प्रकाश क्या हुआ, समझ गए? अब आइए नीचे समझते हैं कि प्रकाश के जो सोर्स होते हैं, प्रकाश के जो सोर्स यानी स्रोत होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। स्रोत का मतलब होता है साधन। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने घर से जो है कहीं दूर घूमने जाएंगे तो किसी न किसी साधन से तो जाएंगे, तो उस साधन को ही हम लोग स्रोत बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम प्रकाश पूछ रहे हैं। तो प्रकाश क्या? प्रकाश के कुछ न कुछ तो साधन होंगे जिसकी मदद से जो है प्रकाश हमारे तक पहुंच रही है। तो प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक नेचुरल स्रोत होते हैं जिसको हम लोग प्राकृतिक बोलते हैं, और दूसरा हमारा मैन मेड होता है जिसको मानव निर्मित बोलते हैं। यानी प्रकाश देखते होंगे जिस भी चीज से निकलती है उसमें दो तरह के कैटेगरी बटा हुआ है। एक मानव के द्वारा बनाया गया है, जो आसपास अपने घर में देखे होंगे कि बल्ब जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, लालटेन जल रहा है, टर्च जल रहा है, ये मानव के द्वारा तो ही बनाया गया है। लेकिन आप एक प्रकाश और देखते होंगे, सुबह सुबह एकदम अच्छे से उठते होंगे और बाहर निकलते होंगे, खूबसूरत सा जो है सूर्य हमारा जो है कितना अच्छा सा लाइट निकालता है, जैसे लगता है कि कोई फल हो उसको हम तुरंत खा लें, तो वो भी तो लाइट ही निकाल रहा है, लेकिन उसको मानव के द्वारा नहीं बनाया गया। तो जो भी प्रकाश मानव के द्वारा नहीं बनाया जाएगा उसको हम लोग नेचुरल स्रोत यानी प्राकृतिक स्रोत के नाम से जानते हैं। और नेचुरल सोर्स कौन कौन से होंगे प्रकाश के? तो सूर्य होगा, तारा होगा और जुगनू होगा। जुगनू अक्सर देखते होंगे, अब तो शायद नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो रात में जब लाइट कटती थी हमारे आसपास के गांव क्षेत्र में, तो रात में देखते होंगे कि जुगनू जो है उड़ने लगता था, और उस जुगनू को पकड़ के शीशा में रख देते थे, वो लाइट निकालता था। तो क्या उसको मानव ने बनाया? जी नहीं, उसको मानव नहीं बनाया। वो भी एक प्रकार का नेचुरल सोर्स है जो प्रकाश को क्या कर रहा है? निकाल रहा है। तो प्रकाश स्रोत आप समझ गए कि प्रकाश स्रोत कौन से होते हैं? प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न, जो
प्रकाश होता है उसी को हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। तो प्रकाश स्रोत दो टाइप के, एक नेचुरल और एक मैन-मेड। मैन-मेड के द्वारा यानी मानव के द्वारा बनाया गया, बल्ब को मानव ने द्वारा बनाया है, मोमबत्ती को मानव के द्वारा, टर्च, तो ऐसे जितने भी अपने आसपास में देखते होंगे घरों में जो लाइट लगी है वो सब क्या है, मानव के द्वारा बनाया गया है। तो प्रकाश के स्रोत दो होते हैं, एक नेचुरल और एक मैन-मेड। इतनी तो बातें आपको समझ में आ रही है। अब थोड़ी सी और चेंजिंग देखिए, और एक बात और पॉइंट को समझिए कि दीप्त वस्तुएं यानी लुमिनस क्या होता है और नॉन लुमिनस यानी अदीप्त वस्तुएं क्या होता है। अक्सर हमेशा जो है अब प्रचार में सबसे बड़े हमारे महान क्रिकेटर मिस्टर सचिन तेंदुलकर की जो है एक प्रचार आता है, वो अच्छे से आप देखते होंगे, उन्होंने लुमिनस का प्रचार करते हैं। लुमिनस में आप लाइट देखते होंगे, पंखा के बारे में बताते होंगे, पंखा में लाइट लगा होगा। तो लुमिनस का मतलब क्या होता है और नॉन लुमिनस का मतलब क्या होता है, अक्सर आप देखे होंगे। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दीप्त बोलते हैं, या प्रदीप्त भी कहीं कहीं वर्ड आता है, अदीप्त क्या। तो लुमिनस और नॉन लुमिनस में सिंपल परिभाषा है कि जब कोई वस्तु प्रकाश को निकालती हैं, तो उन्हें हम लुमिनस या हिंदी में दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य भी देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि नेचुरल यानी प्राकृतिक स्रोत सूर्य है, तारा है, तो तारा सूर्य भी तो सूर्य रोशनी को निकाल रहे हैं, प्रकाश को निकाल रहे हैं। तो मैंने परिभाषा दीप्त वस्तु का क्या बताया था कि जो भी वस्तुएं प्रकाश को निकालेंगी, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, इससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पे जानना क्या है कि लुमिनस क्या होता है। तो जो भी वस्तुएं प्रकाश निकालेंगी उन्हें हम लुमिनस या हिंदी में दीप्त वस्तु कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल में देखिए, सूर्य प्रकाश निकालता है तो ये भी एक प्रकार का लुमिनस हो गया, तारा भी निकालता है तो लुमिनस हो गया, और बल्ब जो है ये भी लुमिनस हो गया, मोमबत्ती, ऐसे सारे चीज जो आपके आसपास क्षेत्र में हो, चाहे मोबाइल भी तो लाइट निकालता है, तो ये सब क्या हो गए, लुमिनस यानी हिंदी में दीप्त वस्तु कहेंगे। उसी के जस्ट अपोजिट हमारा अदीप्त है, जिसे हम लोग नॉन लुमिनस के नाम से जानते हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। जैसे कि आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड तो प्रकाश नहीं निकाल रहा है, ये प्रकाश की मदद से निकल रहा है ना, ये प्रकाश की मदद से तो लाइट दे रही है। अगर इस लाइट को मैं बुझा दूं तो आपको बोर्ड पर कुछ भी चीजें नहीं दिखाएंगी। तो जो वस्तुएं प्रकाश नहीं निकालती हैं वो किसी की मदद से वो चमकते हैं, उसी को तो हम लोग बोलते हैं अदीप्त या नॉन लुमिनस। तो नॉन लुमिनस में क्या क्या आएगा, दरवाजा देखिए लाइट तो निकालता नहीं है, कुर्सी देखिए ये भी नहीं है। उसी तरह पृथ्वी, जिस ग्रह पे हम लोग रह रहे हैं, हमारी धरती, वो हमारी धरती में कोई लाइट तो है ही नहीं, वो लाइट तो है ही नहीं। तो जो वस्तु लाइट को नहीं निकालेगी, प्रकाश को नहीं निकालेगी, उसे हम नॉन लुमिनस या अदीप्त या अप्रदीप्त के नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये वाला ज्यादातर पूछा जाएगा कि बताओ चंद्रमा जो है दीप्त है कि अदीप्त है, ये आप भली भांति समझिएगा कि चंद्रमा के पास अपना कोई लाइट नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश हमारे चंद्रमा पर पड़ता है तब चंद्रमा हमें रात के दिन दिखाई देते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से जो भी पॉइंट अगर आपको कोई क्वेरी होगी, कोई दिक्कत होगा, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं आपकी हर मुसीबत को, हर कठिनाइयों को दूर करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आप सबसे पहले आप प्रकाश के लक्षण पढ़ने जा रहे हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट्स क्या होता है, उसके सारे जो प्रॉपर्टी है मैं आपको ये 7 टॉपिक में यानी 7 क्वेश्चन को, 7 यानी 7 का स्क्वायर 49 तरह के क्वेश्चन को बताकर आपको सिखाने जा रहा हूं। आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये 7 क्वेश्चन जो है कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा मकसद रट्टा नहीं मारना, क्योंकि रट्टा मारेंगे तो हम आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि प्रकाश के लक्षण में प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्रकाश किस तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, और ये तरंग के रूप में भी आगे बढ़ता है और कण के रूप में भी आगे बढ़ता है। तो आगे इसका मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रकाश में कौन सा तरंग होता है। तो याद रखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ये आगे बढ़ता है। जैसे कि प्रकाश मेरे तरफ आ रहा है तो वो किस रूप में आ रहा है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आ रहा है। क्लियर है। क्योंकि देखिए हम वस्तु को कब देखते हैं, जब प्रकाश किसी भी स्रोत से निकलती है और इस मार्कर पर पड़ रही है। तो जब मार्कर पे पड़ रही है तो इसका जो इमेज है वो हमारी आंख पर जा रहा है, टकराने के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद इसका इमेज हमारे आंख पर जा रहा है। तो जब प्रकाश इससे टकराया और टकराने के बाद मेरी आंखों पर गया, तभी तो इस मार्कर को देख पा रहे हैं। तो वो जो बीच में जो रास्तें हो रही हैं, वो जो गमन पथ पे चल रही है जो ऊर्जा, उसी को तो हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसी के मदद से प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, अपनी दूरी को तय करता है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के
लक्षण में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जो है वो आगे बढ़ते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि प्रकाश की जो चाल होती है, जिस पथ पर वो आगे बढ़ती है वो उस पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि जब ये निर्वात में जाती है तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, लेकिन जैसे ही इसको हम शीशा में ले जाएंगे तो इसकी स्पीड कम हो जा रही है। मतलब कि जब भी प्रकाश की जो भी स्पीड होगी वो स्पीड किस पर निर्भर करेगी? जिस रास्ता पर वो चलेगी, जिस रास्ता पे चलेगी। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने कुछ भी नहीं है तो हम तेजी से दौड़ सकते हैं, लेकिन बीच में अगर इसको दीवार खड़ा कर दिया जाए तो ये दीवार मेरी स्पीड को क्या कर रहा है? रोक रहा है। ठीक उसी प्रकार प्रकाश जिस भी रास्ते में जाती है, जिस भी रास्ते में जाती है उस रास्ते पर वो डिपेंड करती है कि मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ। कि जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया और अभी भी डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मेरा पिछला वीडियो में मैं प्रकाश से बताया, इस वीडियो में मैं उससे बेहतर बताने का आपका प्रयास करूंगा। कि देखिए, प्रकाश जब गति करती है तो इसके रास्ते में ढेर सारे रुकावट आते हैं कि नहीं आते हैं? यही तो कारण है कि प्रकाश सबसे ज्यादा स्पीड निर्वात में होता है, पानी में उसकी कम हो जाती है, शीशे में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो गमन पथ है, जिस पथ पर वो जा रहा है, उसके बीच में बहुत सारे रुकावट आ रहे हैं। तो प्रकाश की जो चाल है वो किस पर निर्भर करती है? तो गमन पथ पर, यानी जिस पथ पर वो आगे बढ़ रही है। क्लियर है? अगर रोड पे चल रहा है, रोड अगर खूब अच्छा सा प्लेन हो तो आप जल्दी 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 दौड़ भी सकते हैं, लेकिन रोड खराब हो तो आप दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते, बहुत सावधानी से जो है बरतना पड़ेगा। प्रकाश भी वही है, प्रकाश की जो चाल होती है जिस पथ पर चलती है उस पथ पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा, एक होता है प्रकाश की चाल किसी भी माध्यम पे निर्भर नहीं करती है, लेकिन जिस पथ पर जाती है उस पथ पर निर्भर करती है। यह बात क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश की स्पीड जो है निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश की जितने भी स्पीड है, जिस जिस माध्यम में वो गुजरती है, उन सारे माध्यमों का मैं आपको एक कैरेक्टर एक बॉक्स में बताकर एक पॉइंट लिखवा दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो अभी याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सबसे ज्यादा जो है निर्वात में होती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलेगी। किस रेखा में चलेगी? सीधी रेखा में चलेगा। तो याद रखिएगा कि प्रकाश कभी भी टेढ़ा नहीं चलती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ये जो लाइट आ रही है वो सीधे आ रही है, ना कि ऊपर नीचे आ रही है, ऐसे तो आ नहीं रही है। तो प्रकाश हमेशा कैसे चलती है? एकदम सीधी रेखा में। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रकाश के लक्षण को बताइए, और वो 2 से 3 नंबर में आपसे पूछेंगे। तो आप सारे पॉइंट को जो है रटने की जरूरत है, मैं आपको समझा दूंगा। क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट 5वां है कि प्रकाश जो है ठोस द्रव में परावर्तित का गुण होता है। यानी प्रकाश जो है जब ठोस में जाएगी, जैसे मान लीजिए कि ये दरवाजा है, ये बोर्ड है, तो जब इस पे प्रकाश पड़ रहा है तो इस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टकरा कर तभी तो आपकी आंखों पे जा रहा है, तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ठोस द्रव में जो है ना प्रकाश रिफ्लेक्शन का गुण उत्पन्न करता है। तो याद रखिएगा कि ठोस द्रव में प्रकाश का कैसा गुण होता है? तो परावर्तन का, यानी परावर्तित का। याद रखिएगा रिफ्लेक्शन का। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि यही ठोस द्रव में जो प्रकाश जो है वो अपवर्तित का भी गुण रखता है। अपवर्तित का मतलब क्या होता है कि जब आप देखेंगे कि एक गिलास में पानी भर दीजिए, गिलास में पानी भरेंगे तो ये आपको पेन जो है टूटा हुआ नजर आएगा, तो किसके वजह से हो रहा है? लाइट की वजह से ही हो रहा है ना। तो याद रखिएगा प्रकाश चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो, उसमें परावर्तन का गुण होगा और अपवर्तन का भी गुण होगा, ठोस और द्रव में। ये बात तो आप समझ में आ रही है। गैस में नहीं होगा, क्योंकि गैस में वो टकराएगा ही नहीं, और जब गैस में टकराएगा नहीं तो उसमें परावर्तन और अपवर्तन का गुण नहीं होगा। तो केवल ठोस और द्रव में जो है परावर्तन और अपवर्तन का गुण पाया जाता है। ये पॉइंट समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रकाश में दोहरी प्रकृति का गुण पाया जाता है। अब ये सर सोच रहे होंगे कि होता क्या है। तो आप, मैंने क्या बोला? शुरू में ही बोला कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपके मन में चल रहा होगा वो मैं आपकी बातों को समझ जाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया जरूर जो है कमेंट कीजिएगा कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ, स्पेशल आपके लिए वो वीडियो मैं बनाऊंगा। मुझ पर विश्वास रखिए, केवल आपके लिए, क्योंकि आप ही मेरे छोटे भाई हैं। गाँव का ही टीचर हूँ जो सारे बच्चों को ऑफलाइन भी क्लास देता हूँ, और कई सालों से बच्चों के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ऊर्जा को उन बच्चों तक भी पहुंचाऊं जो गांव के दूर दराजे तक हैं, उनके पास अच्छी जो है एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है। तो मेरे मदद से जुड़िए, आप एक बार भरोसा कीजिए, आपका भाई जो है आपके लिए जो है
हर वो कोशिश करेगा जो आपको चाहिए। तो सबसे पहले समझिए कि प्रकाश में दोहरी प्रकृति होता क्या है। देखिए, दोहरी प्रकृति का मतलब होता है डबल नेचर। डुअल नेचर का मतलब क्या होता है सर? देखिए, डुअल नेचर का मतलब कि जो प्रकाश होती है ना, जो प्रकाश होती है वो कण के रूप में कभी आगे बढ़ता है तो कभी तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। जैसा कि मैंने तरंग के बारे में चर्चा कर दिया कि प्रकाश में कौन सी तरंग पाई जाती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग पाई जाती है, लेकिन कण के बारे में तो नहीं बताया है। तो देखिए, प्रकाश में दो तरह के नेचर होते हैं, एक कण के रूप में और एक तरंग के रूप में। जब प्रकाश में कण और तरंग के दोनों नेचर पाए जाएंगे, इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश में कौन सा गुण पाया जाता है, दोहरी प्रकृति का पाया जाता है। मतलब कि जब सूर्य जो है सुबह सुबह निकलता है तो उसके मार्ग में, रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे कण आते हैं। तो जब सूर्य जो प्रकाश को निकालता है वो तो ऊर्जा है, वही ऊर्जा जो है उस कण से टकराता है और उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। फिर वो कण दूसरे से टकराता है, वही कण तीसरे से, ऐसे करते 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 जो है हमारी जो प्रकाश की ऊर्जा है वो चारों तरफ फैल जाती है। और इस फैलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए, एक और परिभाषा आपका बन गया कि प्रकीर्णन होता क्या है। प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि प्रकीर्णन क्या है। देखिए, प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जब प्रकाश निकलती है तो उसके मार्ग में, उसके रास्ते में ढेर सारे कण मौजूद होते हैं। कैसे पता चलेगा, तो सुबह आप उठिए और अपने बालकनी को खोलिए, जैसे ही सूर्य का रोशनी आपके घर में पहुंचेगी उसके रास्ते में देखेंगे बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। उन कण के माध्यम से ही वो जो है प्रकाश हमारी धरती पर पहुंच रही है। तो जब कण चारों तरफ फैलने लगता है तो प्रकाश भी फैलने लगता है। तो प्रकाश की फैलने की प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि प्रकीर्णन क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, जब निकलती हैं तो उनके रास्ते में ढेर सारे धूल कण आते हैं। उस धूल कण से टकराने के बाद धूल कण चारों तरफ फैलने लगते हैं। उस फैलने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गया। अब यही बात, एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब प्रकाश जो है निकलता है तो हमारे धरती पर 8 मिनट 20 सेकेंड में हमारे धरती पर क्या होता है, पहुंच जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड में धरती पर वो पहुंच जाता है। ये बात समझ में आया। अब आइए जानते हैं कि प्रकाश जो है जब जब जिस माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके प्रकाश की गति में कितनी की कमी होगी, कितने % की कमी होगी। क्योंकि आपको पता है निर्वात में जब जा रही है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो रहा है। तो क्या कांच में जब प्रकाश को ले जाएंगे तो कांच में भी वही स्पीड रहेगी, पानी में ले जाएंगे तो क्या वही स्पीड रहेगी, या तारपीन के तेल में ले जाएंगे तो क्या वही स्पीड रहेगी? नहीं, वो स्पीड नहीं रहेगी। क्योंकि मैंने ही पहले ही बताया कि जो प्रकाश की चाल है वो जिस पथ पर गति करती है उसी पर क्या करती है, वो निर्भर करती है। मैंने बताया आपको कि प्रकाश जिस भी पथ पर यानी जिस भी रास्ता से गुजरेगी उस रास्ता के ऊपर डिपेंड करेगी। तो निर्वात में तो कुछ भी नहीं होता है, ना वहां धूल है ना कण है, कुछ नहीं, इसलिए वहां की स्पीड सबसे ज्यादा है। लेकिन जब क्या कांच में, शीशा में, जब इसमें हम ले जाएंगे प्रकाश को, पानी में ले जाएंगे तो क्या स्पीड उसकी वही रहेगी? नहीं रहेगी। तो आइए जानते हैं कि किसमें किसकी स्पीड प्रकाश की कितनी होती है। हर बार क्वेश्चन पूछा है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में कितनी होती है, पानी में कितनी होती है, तारपीन के तेल में क्या होती है। तो ये भी तो जान लेते हैं। मैंने पहले ही बताया कि मैंने एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने इस बार का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर और उससे पहले वाले बोर्ड एग्जाम के पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। 2024 में क्या आने वाला है, एक एक टॉपिक आपको एग्जाम से पहले पता रहेगा। बशर्ते आपको जो है मेरे साथ जो है साल भर का जो है ये जो दूरी है, दूरी इसको मत करिए, एक अच्छा सा एक यात्रा है। इस यात्रा को हम बहुत हंसी खुशी से बिताएंगे और आपका जो मकसद है 450 लाने का, मैं आपको जो है उस 450 तक लाने में आपकी मदद कर सकता हूं। तो आइए अब समझते हैं कुछ पॉइंट कि किस किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, क्या होते हैं। तो देखिए, प्रकाश की गति जो है, प्रकाश चलने के लिए, प्रकाश की जो गति होती है वो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी मतलब कि जब प्रकाश जब चलेगा तो उसको जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, लेकिन जिस माध्यम में चलेगा उस माध्यम का जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे निर्वात में चलता है तो निर्वात की स्पीड ज्यादा है, कांच में जब चलेगी तो स्पीड कम हो जाएगी। मतलब कि प्रकाश को चलने में कोई दिक्कत नहीं है, चलने में किसी की सहारा नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए हम लोग यंग है तो अभी हम किसी की सहारा चलने में नहीं लेंगे, लेकिन कल जाके अगर बुढ़ा जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, लाठी का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। तो प्रकाश जो है जिस माध्यम में चलता है उस माध्यम का जो भी पथ होगा उस
पथ पर निर्भर करता है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ये लाइन आपसे कह रहा है कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो आप कहिएगा कि नहीं, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, जिस रास्ते पे चलती है उस रास्ते पर वो निर्भर करती है। क्लियर है? तो आइए अब हम जानते हैं, थोड़ा सा और भी बेसिक चीज को जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि मैंने लिखा कि जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब प्रकाश पृथ्वी में वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो उसकी स्पीड में 0.03% की कमी आ जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कई बार पूछा है कि वायुमंडल में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो उसके में कितने परसेंट की कमी आती है, तो 0.03% की कमी आती है। ठीक उसी प्रकार पानी में जब जाएगी तो 25% की कमी होगी, कांच में यानी ग्लास में जाएगी तो 35% की कमी हो जाएगी। मतलब एक चीज मैंने देखा कि जैसे जैसे प्रकाश ठोस की ओर बढ़ रहा है, जैसे जैसे जो वस्तुएं जो चीजें ठोस होती जा रही हैं, वैसे वैसे प्रकाश की गति धीमी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए वायुमंडल में वायु से बने हुए मंडल को वायुमंडल कहते हैं। ठीक पानी जो है वायु से थोड़ी सी ठोस होती है तो इसकी स्पीड में 25। अब देखिए कांच बिल्कुल ठोस हो जाता है तो वो 35% की कमी हो जाती है। मतलब कि जैसे ही प्रकाश की गति होगी, वो जैसे ही ठोस होगा उसमें सबसे स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जैसे ही द्रव होगा उससे ज्यादा द्रव में होगा और सबसे ज्यादा गैस में होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये चीज याद रखिएगा कि जब भी आपसे अगर क्वेश्चन जो है चुनने के लिए बोले कि बताइए कि हवा में, पानी में और ठोस चीज में जब प्रकाश गति करेगी तो इसमें किसमें उसकी गति धीमी होगी, तो ठोस कुछ भी होगा उसकी गति उसमें क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और जितनी चीजें गैस से बनी होगी उसमें उसकी स्पीड क्या होगी, उतना ही ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट को आप बखूबी से समझ गए, इस पॉइंट को समझिएगा। अब जो मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में जिसकी प्रकाश की चाल, देखिए जल में मैंने बताया था कि 25% की कमी हो जाएगी। तो ये जो जितने भी मैं तुलना कर रहा हूँ वो हमेशा निर्वात से करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है, निर्वात में। तो ये जितनी भी कमी हो रही है वो किससे तुलना कंपेयर कर रहे हैं, वो निर्वात से कर रहे हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में उसकी स्पीड कमी हो जाती है तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उस तरह कांच में होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और हीरा में जो होगा 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से जो है प्रकाश की गति यानी मोशन ऑफ लाइट की जो है गति होती है। तो इतनी बातें समझ में आ गया। अब आइए चलते हैं कि जो भी टॉपिक बने हैं, मैं थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफी लंबा जब वीडियो हो जाती है तो थोड़ा सा जो है देखने में भी बोरियत होता है। तो छोटा ही लाऊंगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लाऊंगा ताकि आपको जो है कभी भी आपका टाइम बर्बाद नहीं। क्योंकि इस साल आपके टाइम को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं अगर फालतू चीजें लाऊंगा तो आपको उससे टाइम बर्बाद होगा। तो आपको इस बार फालतू चीजें भी नहीं पढ़नी है, वही पढ़ना है जो मुझे 450 प्लस नंबर लाने में मदद करे। तो अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कल फिर आपसे मिलता हूँ साइंस के दूसरे टॉपिक में। जो ये टॉपिक प्रकाश से है, और भी प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ेंगे हम, प्रकाश के प्रकीर्णन पढ़ेंगे, किरण पढ़ेंगे, यानी जितने भी अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं मैं उन सभी वीडियो को आपके सामने लाऊंगा। और अच्छा लगेगा तो आप अपना सपोर्ट जरूर कीजिएगा।